बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रू मैथ एंड आल्सो वेलकम टू क्लास 9th मैथ। बच्चों कैसे हैं आप सब? उम्मीद है मेरे तमाम स्टूडेंट्स बिल्कुल खैरियत से होंगे। बच्चों आज के इस वीडियो के अंदर हम 9th क्लास मैथ एक्सरसाइज 1.3 को स्टार्ट करेंगे। इससे कबल हमने पिछली दोनों एक्सरसाइज को डिटेल से डिस्कस कर लिया था, तो इसको हम अंडरस्टैंड करेंगे कि इसमें हमने क्या करना है, क्या सॉल्व करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग कन्फॉर्मेबल फॉर एडिशन। क्योंकि हम मैट्रिसेस के बारे में पढ़ रहे हैं, कॉलमों के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे हमें मैट्रिसेस ही नजर आ रहे हैं सारे के सारे। ठीक है, अब हमने बताना ये है कि इनमें से कौन कौन से मैट्रिसेस जो हैं वो कन्फॉर्मेबल फॉर एडिशन है, मतलब जो इनमें से कौन कौन से जमा होने के काबिल है, मतलब आपस में प्लस हो सकते हैं। कौन से हो सकते हैं आपस में, वो हमने लिखना है। तो हमारे पास ए बी सी डी ई एंड एफ। अब हमने देखना ये है कि वो मैट्रिक्स आपस में प्लस होंगे, ऐड होने के लिए कन्फॉर्मेबल होंगे। कन्फॉर्मेबल का मतलब है कि अहल हैं या नहीं। ठीक है, अब जिनके ऑर्डर सेम होंगे। अब ऑर्डर क्या होता है, ये आपने फर्स्ट चैप्टर मतलब फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर ये आपने पढ़ा हुआ है कि ऑर्डर क्या है। किसी मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम स्पेसिफाई इट्स ऑर्डर, मतलब कि किसी कॉलम के अंदर कॉलमों और कितारों की तादाद को हम जो है वो उसका मर्तबा या ऑर्डर कहते हैं। अब देखें, ए के साथ मतलब ए के बराबर रोज और कॉलम्स के इक्वल ऐसा कौन सा मैट्रिक्स है जो ए के इक्वल हो? बी नहीं। अब ए का ऑर्डर बनता है आपके पास 2/2। अब 2/2 किसका ऑर्डर बनता है? 2/2 ई का ऑर्डर बनता है। तो फिर हम यहां पे लिखेंगे ए एंड ई। ठीक हो गया, ये हमारे पास भाई फर्स्ट ए एंड ई कन्फॉर्मेबल। ये देखिए मैंने एरो का निशान लगा दिया इसके ऊपर। ठीक हो गया। उसके बाद B किसके साथ ऐड होगा? B का ऑर्डर बनता है 2/1, तो इसका भी D का ऑर्डर भी 2/1 ही बनेगा। मतलब यहां पे फिर लिखेंगे सेकंड जो है वो B एंड D। बाकी जो बच गए हैं C एंड F, थर्ड में आ जाएगा C एंड F। और यहां पे लिखेंगे, यहां पे लिखे मैट्रिसेस आर, ये लिख दिए मैट्रिसेस आर कन्फॉर्मेबल फॉर एडिशन। ठीक है, मतलब जिनके ऑर्डर सेम थे वही आपस में ऐड होंगे। ए एंड ई कन्फॉर्मेबल फॉर एडिशन, B एंड D कन्फॉर्मेबल फॉर एडिशन, C एंड F आर कन्फॉर्मेबल फॉर एडिशन। मतलब इन सब का हमने जो सोल्यूशन था वो सारा एक ही जगह लिख दिया, मैट्रिसेस आर कन्फॉर्मेबल फॉर एडिशन। ठीक है, तो बेटा इसके साथ ही नेक्स्ट मूव करेंगे इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो बच्चों नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है फाइंड एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। हमने एडिटिव इनवर्स फाइंड करना। तो एडिटिव इनवर्स आपने 1.2 एक्सरसाइज के अंदर भी सीखा हुआ है, लेकिन मजीद हम यहां पे भी इसको सीख लेते हैं। एडिटिव इनवर्स में हमने ये करना है कि हमने इसको जो है नेगेटिव लगा देना है दोनों तरफ, मतलब जिसका एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है उसके साथ आपने माइनस मल्टीप्लाई कर देना, तो आपके पास एडिटिव इनवर्स फाइंड हो जाएगा। तो अब यहां पे हम ये करेंगे, जिसका हमने एडिटिव इनवर्स लेना है तो वो हमारे पास a है। ठीक है, तो हम सपोज कर लेते हैं या इसको कर ले लेट b इज इक्वल टू माइनस a। तो इसके साथ आपने माइनस मल्टीप्लाई करवा देना है। माइनस से मल्टीप्लाई करवाया तो ये 2 4 -2 1। जब ये माइनस अंदर मल्टीपल होगा, ठीक है, तो ये हमारे पास इसका रिजल्ट आ जाएगा -2 -4, ये माइनस माइनस मिलके प्लस का 2 और ये माइनस का 1। ठीक है, तो अब यहां पे b जो है, अब b आएगा इसके इक्वल, b इज इक्वल टू -2 -4 2 -1। तो यहां पे हम लिख सकते हैं b इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ a। मतलब b जो है वो एडिटिव इनवर्स है किसका? a का। ठीक है, तो इस तरह जो क्वेश्चन है हमारा b एडिटिव इनवर्स वाला सॉल्व हो गया। अब इसका कंसेप्ट एक ये भी है कि जो हमने एडिटिव इनवर्स फाइंड किया है उसको जब ऐड करेंगे तो वो आंसर 0 आना चाहिए। ठीक है, तो ये
इंपॉर्टेंट जो है वो पॉइंट है समझने वाला, अगर हम इन दोनों को ए को और उसके एडिटिव इनवर्स को आपस में ऐड कर दें तो हमारे पास जो रिजल्ट है वो जीरो आना चाहिए। मतलब ये है कि जीरो का मतलब ये है कि वो नल मैट्रिक्स आना चाहिए। ए की वैल्यू लिख दें, ए की वैल्यू मेरे पास है 2 4 -2 1। ये मैं जस्ट आपको एक क्वेश्चन चेक करवा रहा हूं, बाकी इजीली आप खुद कर लेंगे। बी जो है वो हमारे पास है ये वाला -2 -4 2 एंड माइनस का 1। ठीक है, अब इनको ऐड कर दे, मतलब जो आप एडिटिव इनवर्स मालूम कर रहे हैं, ए का एडिटिव इनवर्स मैंने बी सपोज किया, आप बी का एडिटिव इनवर्स कोई और सपोज कर लो, डी सपोज कर लो, ठीक है, एच सपोज कर लो, एस सपोज कर लो, इसका कोई भी सपोज कर लो और। ठीक है, हाँ जी, अब इनको ऐड करें, 2 प्लस माइनस माइनस का 2, फिर 4 प्लस माइनस माइनस का 4, -2 प्लस 2 -2 प्लस 2, 1 प्लस माइनस 1 -1, ये भी कैंसल, ये भी कैंसल, ये भी कैंसल, ये भी कैंसल। तो a प्लस बी इज इक्वल टू 0 0 0 0 मीन्स कि ये हमारे पास नल मैट्रिक्स आ गया। तो अब यहाँ पे कोई गुंजाइश बाकी नहीं है कि ये एडिटिव इनवर्स है या नहीं। जब इसका आंसर को हमने ऐड किया तो हमारे पास एक नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स आ गया। तो फिर ये a और b आपस में एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं। एक्चुअली हमारा क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट हो गया था, ठीक है, लेकिन ये सिर्फ मैंने आपको चेक करवाने के लिए इसको सॉल्व किया ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो बी और सी आप इजीली कर सकते हैं। तो मैं इसका एफ वाले का एडिटिव इनवर्स यहाँ पे फाइंड आउट कर देता हूँ। ठीक है, इसके डी और ई जो है वो आपने खुद करने हैं, मैंने दो स्किप किए हैं। तो एफ मेरे पास ये है, तो मैं यहाँ पे लेट करता हूँ, लेट एच एडिटिव इनवर्स है किसका, माइनस एफ का। तो मतलब f का एडिटिव इनवर्स मैंने h सपोज कर लिया। ठीक है, तो इधर आप लिखेंगे जी -3 1 -1 2। ठीक है, अब इस माइनस को अंदर मल्टीपल करें, h इज इक्वल टू, अब माइनस जजर के अंदर नहीं जाने, जजर के बाहर रहेगी। तो ये हमारे पास आएगा माइनस का 3, ये माइनस का 1, ये माइनस माइनस प्लस का 1, ये भी माइनस का स्क्वायर रूट 2। ठीक है, अब यहां पे लिख सकते हैं h इज एडिटिव इनवर्स ऑफ f, मतलब h जो है एडिटिव इनवर्स है किसका, f का। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन मैटर कंप्लीट हो गया। तो ऐसे ही नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे इसके क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। जी तो बच्चों नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है कि इफ a इज इक्वल टू -1 2 1, b हमारे पास 1 -1 है, c 1 -1 2 है, d 1 2 3 -1 0 2। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से आपने समझना है। इसमें से शार्ट क्वेश्चन आपका पेपर में लाजमी जाता है। अच्छा, इसमें हर एक्सरसाइज के अंदर जो भी एक्सरसाइज होगी उसका अगर वो इंपॉर्टेंट है इम्तिहानी नुक्ता नजर के हवाले से, तो हर एक्सरसाइज के अंदर जो भी क्वेश्चन होगा वो आपको मतलब वहां पे मिल जाएगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या नहीं। उससे पहले गुजारिश भी है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें यार, काइंडली। अच्छा भाई, हमारे पास देन फाइंड, हमने फाइंड करना है a प्लस, मतलब हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। फिर b प्लस, इसमें जो b की जो वैल्यू हमें गिवन है उसमें इसको ऐड कर दें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। सिमिलरली c भी वैसे ही है और d भी वैसे ही है। तो फर्स्ट हमारे पास इसका फर्स्ट वाला पार्ट हम यहाँ पे करते हैं जी। इसको पहले लिखें, हमने फाइंड करनी है वैल्यू a प्लस 1 1 1 1। हाँ जी, a की जगह पे a की वैल्यू लिखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा जी सॉल्यूशन। a की जगह पे a की वैल्यू हमने यहाँ पे लिखनी है, क्या थी a की वैल्यू भाई, देखें -1 2 2 1, -1 2 2 1 प्लस 1 1 1 1। हाँ जी, इसको ऐड करें, -1 प्लस 1 -1 प्लस 1 2 प्लस 1, फिर 2 प्लस 1, फिर 1 प्लस 1। ठीक है, तो आंसर हमारे पास आ गया, ये कैंसिल हो गया, आंसर 0 2 प्लस 1 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे आ गया जी हमारे पास 2। ठीक है, तो ये बेटा हमारा आंसर होगा क्वेश्चन कंप्लीट। ऐसे इसका नेक्स्ट जो है वो सेकंड वाला पार्ट आप देखेंगे। सेकंड पार्ट में कहा जा रहा है कि आपने फाइंड करना है b प्लस -2 3। हाँ जी, इसमें b वाली वैल्यू ऐड कर दें। b की जो वैल्यू है वो 1 और -1 है, प्लस -2 एंड 3।
ठीक है। हाँ जी, इनको करें जी ऐड, 1 प्लस माइनस प्लस -2 -1 प्लस 3 विच इम्प्लाइज दैट ये 1 -2 हो जाएगा और ये -1 प्लस 3, 3 -1 यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपके पास 2। तो बेटा इसका जो रिजल्ट है माइनस का 1 एंड 2, दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन आपको कंप्लीट। ऐसे ही नेक्स्ट इसका थर्ड वाला पार्ट देखें। थर्ड पार्ट में कहा जा रहा है कि आपने वैल्यू फाइंड करनी है c प्लस -2 1 एंड 3, मतलब इसकी वैल्यू आपने फाइंड करनी है। तो उसके लिए लिखेंगे सोल्यूशन, c की जगह पे c की वैल्यू जो 1 -1 2 दी हुई है, 1 -1 2, इसमें आपने ऐड कर देना है -2 1 और इस 3 को, ये वाली वैल्यूज को, इन दोनों को ऐड करें। 1 प्लस -2 1 प्लस -2, फिर -1 प्लस 1, फिर 2 प्लस 3, ठीक है। हाँ जी, 1 -2 माइनस का 1, ये कैंसिल हो गया, आंसर 0। 2 प्लस 3 आंसर आ गया आपके पास 5 विच इज रिक्वायर्ड रिजल्ट। बेटा आपका क्वेश्चन कंप्लीट। मतलब ये डी वाला है, ये आपने खुद करना है, डू योरसेल्फ, ये आप खुद करेंगे। 4 पार्ट हो गए हैं। ऐसे नेक्स्ट मूव करेंगे इसके नेक्स्ट वाले पार्ट्स की तरफ। बच्चों नेक्स्ट मेरे पास जो क्वेश्चन है बेटा इसका 5 वाला पार्ट है, इसको हमने कहता है कि नेक्स्ट भी इसके 4 हमने पीछे कर लिए हैं। 2a इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, 2a। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी, क्वेश्चन हमारे पास नेक्स्ट है जी 5 वाला 2a। हाँ भाई 2a इसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमने, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू a की जगह पे a की वैल्यू -1 2 2 1, -1 2 2 1, इनको अंदर आपने मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। हाँ जी, 2 इंटू -1, फिर 2 इंटू 2, फिर 2 इंटू 2, फिर सिमिलरली 2 इंटू 1, ठीक है। तो ये हमारे पास 2 1 द 2 माइनस का 2, 2 2 द 4, फिर 2 2 द 4, 2 1 द 2, ठीक है। तो बेटा ये हमारे पास इसका आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन कंप्लीट। ऐसे ही इसका नेक्स्ट जो है 6 वाला पार्ट देखें। 6 में कहा जा रहा है कि -1 इंटू बी, तो हमने -1 इंटू बी की जगह पे b की वैल्यू हमने यहाँ पे लिखनी है, तो उसको लिखेंगे जी -1, b की वैल्यू ये है 1 एंड -1। ये भी मोस्टली पेपर में आ जाता है, क्वेश्चन है बहुत ही शॉर्ट, लेकिन यहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। अब इसको अंदर मल्टीपल करेंगे, -1 इंटू 1, -1, ये माइनस प्लस का 1, तो ये हमारा सिंपल सा आंसर आ जाएगा। ऐसे नेक्स्ट जो है वो -2 एंड 3 7 वाला, -2 इंटू सी की वैल्यू को आपने -2 से मल्टीप्लाई करवाना है। -2 इंटू सी की वैल्यू मेरे पास ये है 1 -1 2, इसको अंदर मल्टीपल कर दें। हाँ जी, -2 इंटू 1, -2 इंटू 1, फिर -2 इंटू -1, फिर -2 इंटू 2 जी, इसको अंदर मल्टीपल किया, -2 इसको अंदर मल्टीपल किया, +2 इसको अंदर मल्टीपल किया, -4। तो बेटा ये आपका आंसर है। क्वेश्चन आपका कंप्लीट। तो इसके साथ ही आपके क्वेश्चन नंबर 3 तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। तो बेटा इसके साथ ही मुझे इजाजत है, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इनके नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, कमेंट सेक्शन अंदर कमेंट लाजमी करना है। नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।